नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्रेश न्यूज में हूं आपके साथ। रीवा के इको पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर शुरू हुआ विरोध रविवार को विवाद में बदल गया। आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा और पार्क प्रबंधन के बीच हुए विवाद ने हाथापाई का रूप ले लिया, जिसके बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि प्रमोद शर्मा लंबे समय से इको पार्क में लगाए गए प्रवेश शुल्क का विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्क परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्क स्टाफ और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई। आप नेता प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाया है कि पार्क कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। वहीं पार्क प्रबंधन ने भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपों को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना के समय सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने इको पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। इको पार्क में जिस प्रकार से अनुबंध के खिलाफ पैसा वसूली की जा रही थी, आज रविवार का दिन था। पिछले रविवार के साथ में भी लोगों के साथ में आज वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जो पैसे देने से मना कर रहे थे, जो बोल रहे 100 रुपए जो वैध है उसको फूड की बात की थी, फूड भी आप नहीं दे रहे, कांड करके वहां पर जो है धरना प्रदर्शन में जो है जिस प्रकार की बातें होने लगी, सीएसपी और कहते हैं यहाँ के सीसीएफ से, यहाँ के डीएफओ से, यहाँ के संबंधित अधिकारियों को पहले ही फोन किए बता दिया गया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब अंदर लोग जा रहे थे, जब वहां पर गए तो वहां पर लोग जब नहीं आने दिए तो लोग वहां पर जाके बैठ गए, वहां पर हो हल्ला करने लगे अपने हिसाब से। उस बीच में जो है उनके साथ में मैं भी वहां पहुंचा, वहां पर जाके बैठ गया, मैं भी बैठा हुआ था। और उन सब लोगों को मैंने बोला कि उसमें फिर जब मीडिया उनके लोगों से बात होने लगी तो वो लोगों ने सबसे पहले जो है निशा मिश्रा अपने पूरी पुलिस बल के साथ में मेरे फोन के बाद आई, और आने के बाद उसके फोन में कई बात अलग थी। उसके बाद वो लोगों ने, पुलिस वालों ने पूरी तरह से वहां पर एक छीजा बनाया, और वहां पर पब्लिक जो थी, वहां पर उन पब्लिक को उन्होंने देखा नहीं। उनके कम से कम उन्होंने 50-60 की संख्या में उनके लोग थे, जो पूरे असामाजिक तत्व है जिनको मैं पहचानता हूँ, वो वहां पर बुलाए हुए थे, जो कि वहीं के, और वो लोग बुला के पब्लिक को मारा। उन लोगों ने पब्लिक को मारा और डंडे के साथ में थे पूरे लोगों करके, और पुलिस वाले वहां खड़े रहे। निशा को बार बार मैं कहता रहा, और उसका वीडियो मौजूद है जिस प्रकार उनसे पब्लिक को मारा उन्होंने। और वहां पर जब ये होने लगा तो वहां से मैंने जो है सब लोग को बोला कि यहाँ से हटो सब लोग, क्योंकि यहाँ पर ये जो ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश में कांड हुआ था, गोली कांड जैसे इनकाउंटर हुआ था, वैसे मुझे शंका लगी, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्वर निकालने, जैसे मैंने निशा मिश्रा को देखा कि वो अपने जेब से जो है रिवॉल्वर निकालने की कोशिश कर रही थी। अगर वो ऐसा होता तो हो सकता था जैसे भी यूपी में उस लड़के के साथ कांड हुआ, ऐसा कांड बिहार में ऐसा हुआ, ऐसा कांड ना होने पाए। उसके चक्कर में हम वहां पर जाके बाहर आ गए। उसके बाद वहां पर लोगों ने, हमारे लोग तो नहीं लेकिन पब्लिक को वहां पर लोगों ने दौड़ा कर मारा, जो अपनी बात वहां कह रहे थे। एक गुप्ता लड़का था जो कि वो कर रहा था, उसका हाथ टूट गया है। उसके बाद जो है वहां पर 2-4 लोग और पब्लिक थी, उनके साथ में मैंने महिलाएं जो थी उनके साथ अभद्रता करने लगे वहां पर इस प्रकार से। और उसके बाद अभी हम एसपी साहब से बात की, हमने एसपी साहब से बात करने के बाद अब हम जो है कोतवाली थाना जा रहे हैं अपनी FIR दर्ज कराने के लिए। निशा मिश्रा कोतवाली थाना की थाना प्रभारी है, जिसको मैंने खुद देखा कि वो जल्दी से जो है रिवॉल्वर जो है वो मतलब अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मैं था, हमारा सब जगह वैसे है, मैं तो पब्लिक कहने पे मैं वहां पर पहुंचा। जब पब्लिक वहां पहुंची थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा है, हमारे लोगों ने RTI लगाई थी, और जिस प्रकार से मार पब्लिक के बीच में हुई है, पब्लिक को जिस प्रकार मारा है, उस पर जो है बहुत गलत हुआ। पूरी पुलिस खड़ी थी। पहले मैंने फोन करके पुलिस को बुलाया था, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से गए थे बात करने, तो हमारे साथ अभद्रता की ई सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट कोशिश की थी दर्ज कराने की, जो कि पब्लिक हित में बात बोल रहे थे। उसके बाद वहां पर हम लोग को ठीक ही है, हमारे बीच में वहां पर कई पब्लिक के लोगों को, हमारे बीच के हमारी पार्टी के व्यक्ति रवि मिश्रा, जब वहां पर लोगों को मार हो रही थी छुड़ाने जब गए, वहां पर और कई लोग हमारे साथ में साथी थे, गुप्ता परिवार का लड़का था हमारे साथ में, वो लोग गए तो उनका छुड़ाने के बीच में उन लोगों के साथ में मारपीट हुई। और मैंने देखा कि पुलिस अगर हथियार निकाल रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो है गोली चार्ज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, और वो कांड हो सकता है बिहार जैसा। और वहां पर हम लोग आए थे, एसपी साहब से मिलने के लिए बात हमारी हुई है। और समस्त रीवा जिले के तमाम लोगों से मैं विनम्र अपील करता हूं, जिस प्रकार की डकैती चल रहा है, और राजन शुक्ला जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी विधानसभा में इस प्रकार का कृत्य, और पुलिस जो है, अगर हम आपका विरोध करते हैं तो आप क्या पुलिस से क्या हमारा इनकाउंटर करवाएंगे? हमारा उस प्रकार, जिस प्रकार से वो रिवॉल्वर निकाल रही थी निशा मिश्रा, और वो फोन मैं दिखा रहा हूं आपको, वहीं पर सामने में खड़ा हूं, लगातार मैं फोन उनको लगा रहा हूं कि आपने ये ऐसा क्यों कराया।
तो ये देखिए उन्होंने जो है किसी प्रकार का जो है ये फोन उठाने, मतलब 10-10 कॉल है उसके, मतलब उसको निशा मिश्रा के हमको फोन किए, ये टीआई निशा मिश्रा को देखिए मिस कॉल पे अब दिख जाएगा, ये वहीं सामने खड़ी है मेरे साथ और मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही जानबूझ के। इसका मतलब ये है इनकी पूरी प्लानिंग थी कि प्रमोद शर्मा उनके साथियों का जो है इनकाउंटर करना है। उस बात के लिए हम लोग कह रहे हैं कि रीवा के लोग, तमाम लोग इस बात का विरोध करें कि ये इको पार्क में पैसा जो लग रहा है ये पूरा अवैधानिक है। इसमें लिखा हुआ है किसी भी आगंतुक व्यक्ति से पार्क घूमने पैसा लगेगा, फिर वैसा वसूली क्यों हो रही है? इसी बात के लिए आज विरोध में पूरा रीवा आया था, उसमें जो है इन्होंने अपने गुंडों से मिलकर पब्लिक को पिटवाया है। अब वीडियो मिल जाएगा, फुटेज है वहाँ के, वो फुटेज भी आपको दे दिए जाएंगे। उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो किया, वो जरूर आपके पास होंगे, उनसे मिल जाएंगे। सीसीटीवी इनके हैं, इनके सीसीटीवी लिए जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि कैमरा उनका है, सीसी फुटेज उनके हैं, हमारे नहीं है। बाकी लोग तो जो करेंगे उस पर आधारित कर रहे हैं। और ये आखिरकार पुलिस बल और निशा मिश्रा जी जो है अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश क्यों की, ये भी बड़ा सवाल है। घटना हुई मारपीट की, क्या मामला क्या था? जी नमस्कार। एक्चुअल में सर मिस्टर प्रमोद शर्मा जो आपके प्रवक्ता बोलते हैं, जो मैं उनके आप पार्टी का प्रवक्ता हूं, वो आज से 2 सप्ताह पहले यहाँ पे आके 10 लोगों के साथ अचानक मेरे ऑफिस में आ गए। बोले मैंने ये कागज़ निकाला है, सारे फर्जी हैं, आप ये करते हो वो करते हो, आपको निःशुल्क देना चाहिए। मैंने बोला हमारे नॉर्म्स में सारी चीज़ें हैं, आप आगे तहकीकात करें और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कहीं हम गलत कर रहे हैं तो आप उसकी शिकायत करो, आगे उसका निराकरण होगा अगर हम गलत कर रहे हैं तो। उन्होंने साहब फेसबुक पे आज करीब 1 सप्ताह से चला रहे हैं, जो 21 तारीख को इको पार्क में आओ, दल बल साथ में वहाँ पे चलो और वहाँ फ्री है सारी चीज़ें। मैंने सर इसके लिए ऑलरेडी उनको इत्तला भी किया हुआ है। और आज अचानक पहले 10 जने आए, गेट पे खड़े रहे, उसके बाद मंदिर परिसर में जाके वहाँ पे और पहले मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। उसके बाद में जो हमारी लेडीज गार्ड थी उसके साथ ये लोग बदसलूकी करने लग गए। हम लोगों ने भी बोला जो आप बदसलूकी ना करें, आपका अधिकार है, आप पूछें क्या पूछना है। जब हमने उनसे बताने की चेष्टा की तो उसी बीच में एक ने जो है वो धक्का मुक्की करने लग गए, है ना, लोगों को धक्के देने लग गए, इधर उधर करने लग गए। उसके बाद बीच से इनके कार्यकर्ता जो है वो मारपीट चालू कर दी। उन्होंने पूरी हमारी चीज़ें, उधर जो लाइट की है सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दिया है, कुछ पब्लिक अंदर चली गई। आज 10 दिन से धमकी दे रहे हैं, जो हम नहीं देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अभी एक इनके आपके प्रवक्ता बोले हैं आप जब निकलोगे तो हम यहाँ पे आपको देख लेंगे, जान से मार देंगे। हमारे एक साथी का देखे इनके ऊपर में उन्होंने अभी चलाया है, उससे डंडे से इनके हाथ जो है वो शायद लगता है फ्रैक्चर हो गया है। चाहते क्या थे? आपसे कुछ बात हो रही थी? मैंने इनको सब ऑफर दिया, आप हमारे ऑफिस में बैठिए। हमने बोला आप कोई इसमें से 2 जने अपने प्रतिनिधि चुन लो और हमारे ऑफिस में बैठ के हमारे से समझ लो जो हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। आप एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं, उसके आगे के पॉइंट को तो पढ़ो आप, जो उसमें क्या लिखा है। यूएफी लेना हमारा अधिकार है, हम ले रहे हैं, हम कोई गलत तो कर नहीं रहे। अगर हम गलत करेंगे तो हम कितने दिन गलत करेंगे। मैंने उनको बहुत समझाया तो वो काफी लोगों को क्या लोग साथ आए थे? हाँ जी सर। क्या क्या चाह रहे थे? क्या इनका मेन मोटो है अपनी राजनीति चमकाना, हमें वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे और इनका कोई इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, उनके द्वारा जो बोली गई चीजें हैं। इस संबंध में आपको शिकायत की गया? जी हमने ऑलरेडी पहले भी एक बार जो है थाने में FIR किया हुआ है इनका, और आज भी हम लोग करेंगे क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा इन्होंने हाइट कर दिया है। कितने लोग थे समथिंग इनके साथ में? कम से कम हमें लगता है साहब ये लोग 100-150 आदमी हो गए लास्ट में। जब इनसे पूछा गया जो भाई आप अकेले क्यों नहीं आए, आपने परमिशन नहीं ली है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की, तो आप बिना परमिशन का कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? तो इन्होंने बोला जो मैं अकेले आया हूँ और बाकी लोग जो है वो विजिटर्स हैं वो अलग अलग आए। तो इनको बोला गया जो आप मॉब क्यों क्रिएट कर रहे हो, आप मैंने उनको बोला जो कोई 2 प्रतिनिधि आप हमारे साथ बैठ जाएं और आप हमारी चीज़ों को समझ लें, आपकी शिकायत में लेने के लिए 100% तैयार हो। इन्होंने पहले तो बदतमीजी से बात की, जो तुम हमारे पास आओ, हमारे पास यहाँ आके बात करो, इस तरह की भाषा करने की कोशिश की। मतलब बहुत ही मैं उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता जो इन्होंने किया है। देखिए पब्लिक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मैंने हर चीज़ के लिए उनको सहयोग किया है। मैं राकेश झा, मैनेजर इको पार्क, जनरल मैनेजर इको पार्क।
मैडम अभी इको पार्क में कुछ मैनेजमेंट और कुछ नेपाल की बातचीत हो गई, क्या मामला है? हाँ, ये इको पार्क से सूचना मिली थी प्रबंधन के द्वारा कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं कुछ इको पार्क में प्रवेश करने के बाद और कुछ लोगों को इकट्ठा करके और वो प्रवेश शुल्क को लेके विरोध कर रहे हैं। सूचना पे हम आए, दोनों पक्षों को समझाइश की गई थी। तो भी क्या रहे जो आए थे यहाँ, मतलब क्या रोकना चाह रहे थे मैनेजर? आरोप है कि प्रवेश शुल्क जो लिया जा रहा है वो गलत है इको पार्क में। उस बात को लेके प्रबंधन से बात कर रहे थे और बात करते करते स्थिति थोड़ी सी वाद विवाद में आ गई, जिनको समझाइश की गई है।